यूपीएससी के प्रीलिम्स में अराउंड 25 क्वेश्चंस प्लस हमारे सीधे 6 to 12 के एनसीईआरटी से आ रहे हैं। जो हम बातें कह रहे हैं वो हवाई नहीं है, विद एविडेंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल द आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीसी प्रिपरेशंस। आज का जो वीडियो है काफी स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल इसलिए है कि अभी जो चैलेंजेस चल रहे हैं यूपीएससी को लेके वो कैसे ओवरकम हो सकते हैं, प्रीलिम्स का जो हर्डल है वो कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इससे रिलेटेड है। एक दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही वाला कॉन्सेप्ट, कि कस्तूरी जो है वो मृग के कुंडल में ही रहती है, लेकिन जो मृग है वो पूरी तरीके से वन में घूमता रहता है। आज का जो वीडियो है इसमें हमने इसीलिए इसको स्पेशली बनाने के लिए बनाया कि भाई आप जो चीजें कर रहे हैं एक्चुअल में वो कितना ऑथेंटिक है। जो हमारा एसआईपी प्रोग्राम है जिसको लेके हम इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं और लोगों को हम दिखाते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में अराउंड 25 क्वेश्चंस प्लस हमारे सीधे 6 to 12 के एनसीईआरटी से आ रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं केवल वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस के साथ स्पेशली सोर्स डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर का तो कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, वो दूसरी चीज है। यहाँ हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं सीधे यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेन से भी क्वेश्चन सीधे आते हैं। मेंस का जब पेपर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हर साल का ये कॉन्सेप्ट रहा है, 2022, 21, 20, 90, 18 हर साल रहा है। लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा, मैं एकदम रिसेंट पे बात कर रहा हूँ। अभी जो पेपर आया जिसको लेके इतना हो हल्ला भी मचा हुआ है कि काफी टफ पेपर आया। यूपीएससी का पेपर हमेशा टफ होता है। क्यों? अगर आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का बना हुआ है कि आप इम्पॉसिबल जोन में बैटिंग करना चाहेंगे तो आप हमेशा टफ सिचुएशन में फंसेंगे, आप हमेशा ट्रैप में जाएंगे। और अगर आपको ये क्लियरिटी है, यूपीएससी को भी पता है कि हमें लोगों को लेना है, तो वो ऐसे पेपर जरूर, लेकिन वो बेहतर लोगों को उसे चाहिए। ये कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं होता कि लोग इस बात को नहीं समझते हैं और अपने अकॉर्डिंग, आपके एकेडमिक स्कूल का कंपटीशन नहीं है ये कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी का कंपटीशन नहीं है। वहाँ के जितने बड़े सुरमा आते हैं यहाँ गायब हो जाते हैं। रीजन बेसिक्स पे वो नहीं स्ट्रांग हो पाते, और जिसका बेस नहीं बनेगा उसकी आगे बिल्डिंग बेहतर बन ही नहीं सकती। इसीलिए देखिए इस बार का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है और ये अर्थ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है फंडामेंटल ज्योग्राफी 11th की बुक है, उसके चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। ये इसमें मैंने आपको सोर्स भी मेंशन किया हुआ है और मैंने आपको इसमें क्लास भी मेंशन किया हुआ है, टॉपिक भी मेंशन किया है, सोलर रेडिएशन हीट बजट से का भी इसमें। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो केवल एक ही टॉपिक पे आएंगे, उसमें अलग अलग टॉपिक भी यूज किए जाएंगे, ये भी होता है। तो आपका जो एंगल है समझने का वो काफी वाइड होना चाहिए, तब आप चीजों को, और ये वन डे के हिसाब से नहीं आएगा। इसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस की नीड होगी, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये जो क्वेश्चन है ये सीधे पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और पॉलिटी में भी देखिए बहुत लिमिटेड, अगर आप एक बार चीजों को थरोली पढ़ जा रहे हैं तो बेस आपका जो क्लियर होगा वो कहां से क्लियर होगा, 6 to 8 तक की एनसीईआरटी से। मैं आपको वो भी बताता चलूंगा, वहां से क्लियर होगा। और इसके जो अप्लाइड पार्ट आएंगे वो कहां से आएंगे, ये बेस आपकी मदद करेगा। प्री में तो जो करेगा ही, मेनली आपकी मेंस में मदद करेगा। यहाँ से आपकी हेल्प होने वाली है। और इसके बाद जो 6 इसके बाद जो 8 के बाद जो 9th to 12 का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो एनसीईआरटी है, स्पेशली पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये अप्लाइड पोर्शन में बात करता है और यहाँ से सीधे क्वेश्चन हिट होते हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। 11th क्लास की एनसीईआरटी है और चैप्टर नंबर 7 है। और देखिए फिर ये दूसरा टॉपिक है और इसमें फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको हम संघवाद भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। 11th की एनसीईआरटी इंडियन वर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 4, और इसके साथ क्लास 11th की जो एनसीईआरटी एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टॉपिक भी उठाए जा सकते हैं। तो वो एग्जांपल फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि फिर यहाँ इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के नाम से है ये टॉपिक। और यहाँ से ये सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके दिख रहा है, पॉलिटी। अगेन ये मैंने आज भी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको डिस्कशन करा कि ज्योग्राफी से सीधे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फंडामेंटल ज्योग्राफी के 11 से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, सोल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड है और पूछ रहा है कि न्यूट्रिएंट जो होंगे वो कैसे बनेंगे, उसको मिलाने से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो
ठीक है, असर्शन का एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आपको इसमें देखना होता है कि कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट होगा। अब इसको इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आया उसमें जो चैलेंज क्या आ रहे हैं, ये जो ऑप्शंस बन के आ रहे हैं, ये जैसे ये कहा जाए कि सारी है किनारी है कि सारी है किनारी बीच सारी है किनारी है कि सारी है, जो बात कहेगी, तो अब इसको समझने का जो तरीका होगा वो 1 डे से नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर रहा है वो इसी तरीके से अटेम्प्ट करता है कि वो 6 से इसकी प्रिपरेशंस करना शुरू करता है और 12th तक उसके पास उसका जो बेस होता है ना, वो जिसकी जो फाउंडेशन होती है वो कंक्रीट प्रूफ हो जाती है। अब जब आप प्रेशर में बैठेंगे तो प्रेशर में आपका ब्रेन चलेगा ही नहीं। 40% ब्रेन साइकोलॉजी के हिसाब से जो ब्रेन है वो प्रेशर के अंदर क्या 40% ही वर्क कर पाता है, 60% नहीं वर्क कर पाता। इसीलिए क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जब बैठेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, जैसे ही आप बाहर आते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन क्लिक करना शुरू हो जाता है। रीजन दिस इज। लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी हुई है, कोई सोचिए 6 से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कितना पावरफुल हो जाएगा जब वो पहुंचेगा। मीन्स जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होगा तो ग्रेजुएशन के वो मल्टी डायमेंशंस, वो वास्ट डायमेंशन उसको साफ दिख रहे होंगे, वो और लोगों से बहुत आगे होगा। उसके लिए ये चैलेंजेस, अब ये क्या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, ये एक दिन में ओवरकम नहीं हो सकते। इसके लिए मल्टीपल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जो आप मार्केट में सुनते हैं कि 10,000 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ये हवाई बातें यहीं से खत्म हो जाती हैं। 10,000 क्वेश्चंस लगाने के लिए आप टाइम तो देखिए ना, आपको पास कितना समय चाहिए और आप और प्रिपरेशन करेंगे कब। ये तो अपने प्रोडक्ट को केवल सेल करने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी रनिंग जो लाइफ है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसको कैसे बेहतर बना ले। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। अगला फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन पूछा गया। बेसिक सवाल है और ये तो काफी बेसिक है, इसमें चीजें रखी गई। पी और एस वेब के बारे में पूछा गया, सिंपल रखा गया है। आप ज्योग्राफी अगर ठीक से पढ़ के जा रहे हैं तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपका बन रहा है, सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी 11th और चैप्टर नंबर 9, 10 से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया और वेदर कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए, समर देन विंटर, ओशियन ग्रेटर देन कॉन्टिनेंट और ओशियन का एक डिबेट आपसे पूछा गया। फिर इसके ऑप्शंस आप देखिए, जिसको लेके इस बार सबसे ज्यादा जो लोग कह रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। भाई ऑलरेडी इसका जो बेस है वो हमारी बुकों में पड़ा हुआ है, इसकी समझ जो हमारी बुकों में पड़ी हुई है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और ये हर बार होगा। आपको क्या लग रहा है यूपीएससी को क्रैक करना क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि यूपीएससी किसी भी प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो नहीं करती। यूपीएससी हर बार कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू करती है, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तभी आपका मेंस भी होगा और इंटरव्यू में कोई रटी रटाया कोई ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए पीपल एंड इकोनॉमी से पूछा गया सीधे क्वेश्चन। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया, 12th के एनसीईआरटी है, सीधे क्वेश्चन पूछा गया। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में, इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है, क्या चीजें हैं। इसके दूसरे डायमेंशंस भी है, लेकिन मैं यहाँ आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्ट रखूंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो केवल एनसीईआरटी की बातें। और मेनली इस वीडियो का मतलब है कि आपको बताना कि रियल में जो हम बातें कह रहे हैं वो हवाई नहीं है, वो विथ एविडेंस है। कहा जाता है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन, और ये अलग अलग साइट्स से रिलेटेड है, अलग अलग केव है, उससे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी 11th की और बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलेटेड जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट ये फेवरेट टॉपिक है। हर साल एक बार, हर साल एक क्वेश्चन बुद्धिज्म में जैनिज्म से रहता ही रहता है। इस बार इसने क्या किया, इन दोनों के साथ क्वेश्चन पूछ लिया, पेयर बना के क्वेश्चन पूछ लिया, बस सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। जब मेंस आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर का मेंस का भी और इस बार के मेंस का भी किस तरीके सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और ये 12th की जो विपिन चंद्रा है ओल्ड, उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मिथ भी खत्म कर लीजिए कि ओल्ड एनसीईआरटी बेकार है। एक बड़ा मार्केट में एक न्यूज चलती है कि नहीं ओल्ड एनसीईआरटी इज नॉट सो वेरी यूजफुल एंड सो ऑन। अरे क्यों नहीं यूजफुल है भाई, क्यों नहीं है? एनसीईआरटी तो कभी इस तरीके से लिखी गई है कि जितनी बार उसे आप पढ़ोगे उतनी नई चीजें आपको मिलेंगी, चाहे आप जितनी बार पढ़ लो। ये चैलेंज है, क्योंकि हर बार आपके ब्रेन में कुछ नया डायमेंशन सेल्फ आ जाना है।
जब आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ नई नई फैक्ट फिगर इस तरीके से। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है कि जिसके एक एक लाइन को अगर आप पहली बार नोट्स बनाना चाहो तो सेकंड टाइम आपके लिए नई किताब लिख जाएगी। ये सिचुएशन एनसीईआरटी की। फिर अगेन ये क्वेश्चन विपिन चंद्र से पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से आपको लग रहा है कि पॉलिटी में ये बात आएगी, और सेकंड में जो कॉन्सेप्ट, लेकिन ये है बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, और विपिन चंद्रा से पूछा गया 12th के एनसीईआरटी से। ये देखिए इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये वही स्टेटमेंट वही बातें। अगला ये जो है इसमें हमने बायोलॉजी 12th की और बायोटेक्नोलॉजी से सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। बायोफिल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये डिबेट है लेकिन सीधे मेंशन है कहाँ, एनसीईआरटी में। अगला देखें क्वेश्चन, तो ये सिर्फ ओरिजिन ऑफ अर्थ का जो कॉन्सेप्ट आता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर नंबर 2 है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। तो अब ज्योग्राफी के लिए तो मैंने कभी आज तक किसी को प्रीफर भी नहीं करा कि भाई एनसीईआरटी छोड़ के कोई और बुक पढ़ो, लेकिन फिर भी लोग तमाम तरीके की किताबें पढ़ते हैं। खैर वो उनकी चॉइस है, लेकिन ये देख लीजिए कि अगर आप एक ही किताब को सही तरीके से पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी पे आप फोकस हैं, तो आप इस समय 40 क्वेश्चंस कट ऑफ जाएगी। अराउंड 42 तक से इससे ऊपर नहीं जाने वाली। पिछली बार 45 गई थी, और अगर हम 25 से 30 के बीच में अगर हम एनसीईआरटी से पा लेते हैं तो आप सोच लीजिए कितने कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बहुत तेजी से बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो आदमी और बेहतर परफॉर्म करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल एंड इकोनॉमी 12, और ये फिर मल्टीपल चैप्टर का यहाँ यूज किया गया। मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही चैप्टर को, टॉपिक एक उठा सकता है, लेकिन अलग अलग चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर से रिलेटेड पूछा गया। अलग अलग पासेज और अलग अलग लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 51, और ये चैप्टर नंबर 2 11th की जो एनसीईआरटी है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, और ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ये देखिए यहाँ से। इसके बाद जो ये पोर्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, मुंद्रा विशाखापट्टनम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये पीपल एंड इकोनॉमी 12th की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 11, और इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है, टॉपिक है, और वहां से सीधे क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो ये सीधे 51 और 52 डायरेक्टली आपके सीधे एनसीईआरटी से। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन ये सीधे पीपल इंडियन इकोनॉमी और क्लास 12 की जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज रॉक से क्वेश्चन पूछा गया। वो तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था स्टार्टिंग में ही, जो हमने डिस्कस किया था। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बेसिक्स है, और बेसिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम के बारे में वो सीधे पूछ रहा है, और के बारे में पूछ रहा है, तो बेसिक है। आगे देखते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये भी पूछ रहा है कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी है उससे रिलेटेड, तो ये है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी चैप्टर नंबर 10 और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीपल चीजें तो करेगा ही करेगा यूपीएससी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन देखिए आपकी जो चीजें हैं वो एग्जैक्ट वे में दिख रही हैं। इसके बाद 71 क्वेश्चन जो है पीपल एंड इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी, मिनरल एंड रिसोर्सेज। अब इसने दोनों को इंक्लूड कर दिया। यूरेनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, यूरेनियम डिपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए न्यूज में भी चीजें थी, लेकिन क्वेश्चन कहां से सीधे से उठा रहा है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा रहा है। अब ये दो क्वेश्चन है, और एक है ये 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी से रिलेटेड, जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा गया 73, एंड जो 76 है वो बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जो मशरूम वाला क्वेश्चन था, जिसको लेके बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे किस तरीके से ऑप्शन बना हुआ है। तो भाई बेसिक चीजें पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में भी, आप देखिए तो हर बार जब चैप्टर आप फिनिश करेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका रियल आंसर आपको उस चैप्टर में नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पे कहीं ना कहीं अपना आईक्यू यूज करके अलग से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपको जानना होगा। तो उस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, आपका एफर्ट भी सेम है। नेक्स्ट बायोलॉजी का, और ये फौना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और ये 12th की एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको इससे पहले भी बताया बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, और ये भी तो 74 नंबर क्वेश्चन। 84 सीधे
संगम लिटरेचर से क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से डायरेक्टली। अगेन 85 पे चले तो फिर आप देखिए सतीश चंद्रा जो मिडबल की बुक है एनसीईआरटी, वहां से आपको आफ्टर गुप्ता के बाद का ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। 86 में चले आर्य शर्मा एंसेंट की जो हमारी एनसीईआरटी है उससे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया। इसके बाद 87 बुद्धिज्म जैनिज्म, और मैं अभी आपको बता भी रहा था कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया और यही एंसेंट की जो एनसीईआरटी है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। 88 विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। दो टॉपिक यूपीएससी के इसमें फेवरेट चल रहे हैं लास्ट 5 ईयर से, इसे उठा के देखेंगे आप तो। एक ये है और दूसरा है संगम लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये संगम लिटरेचर और बुद्धिज्म जैनिज्म, अगर ये 3-4 टॉपिक है तो डेफिनेटली इससे हर बार क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। कोर एरिया जिसको बोलते हैं, तो कोर एरिया यूपीएससी का। अगेन जो क्वेश्चन है वो 90 क्वेश्चन है और ये जो मॉडर्न एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, विपिन चंद्रा से क्वेश्चन पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। जो क्वेश्चन है 91 और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन तो राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2 11th की जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चन पूछा गया। बुक्स आप खोल के कभी भी इसे चेक कर सकते हैं, ओपन करिए, आप जो मैं कह रहा हूँ उसे आप खुद अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री से क्वेश्चन पूछा गया। ये बेसिकली लिमिटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और ये अब से नहीं पूछा जा रहा है, ये 4th टाइम है। 2040 से यूपीएससी कंटिन्यू इस टॉपिक को हिट कर रही है, कंटिन्यू हिट कर रही है, कंटिन्यू। जो समझ गया, और ये कहां से क्वेश्चन पूछा, सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चैप्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ये बात है। जो लास्ट का चैप्टर है उससे भी सीधे क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें ये क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है या नहीं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। टॉपिक मैंने आपको बता दी किस तरीके से एक बेसिक चीजें एनसीईआरटीज अगर आपकी कवर हैं तो प्रीलिम्स आसानी से होगा, मेंस भी आसानी से होगा। अराउंड 25 क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चंस में आप पहुंच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 30 क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से बना लेंगे। और ये 97 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी सेम है। अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा सा और इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूं आपको, ये देख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर 5 और जो लेजिस्लेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, विधायिका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे पूछा गया। और इसके ऑप्शंस 1 2 3 नॉर्मल ऑप्शंस बने पड़े हैं कोई ये। तो जो मेरे बताने का मेन पर्पस था कि एनसीईआरटी आपके लिए बेस है, और बेस के साथ बेस या फाउंडेशन आप कह लीजिए के साथ आपके लिए एडवांस अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, अगर आप देखें तो ये आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। अगर आपने एनसीईआरटी सही तरीके से कर लिया, और इसमें बहुत ढेर सारी एनसीईआरटी नहीं है, यहाँ एनसीईआरटी से ज्यादा एनसीईआरटी की डिलीवरी के ऊपर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वही बता सकता है जिसने उस लेवल पे चीजों को पढ़ा हो। अदरवाइज सब एनसीईआरटी वैसे ही पढ़ते हैं। हम लोग के पास भी बच्चे आते हैं और वो दिल्ली में बच्चे आता है तो 3 to 4 मंथ वो केवल इसी में फंसा रहता है कि वो क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है। और इसको मेजर करने का सबसे बेहतर तरीका क्वेश्चन उठा के देखिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, उसके डायमेंशन समझ में आ रहे हैं, तो फिर आपके अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मेमोराइज करने का, फैक्ट डेटा कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो ये थी एनसीईआरटी से रिलेटेड ये आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर एनसीईआरटी आपकी कवर होती है तो प्री, मेंस
और इंटरव्यू तो हो, और इन तीनों को अगर ऐड कर दे तो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए भी, क्योंकि देखिए जॉब ही सब कुछ नहीं है, जॉब तो होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना या एक सक्सेसफुल पर्सन बनना एक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी अगर आप बन जाइए, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, अपनी जिंदगी बहुत बेहतर नहीं आप कर पा रहे हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कोई मायने नहीं बनेंगे। तो कोई भी चीज केवल एक डायमेंशंस पे नहीं टिकती, और एनसीईआरटी में ये चीज बहुत अच्छे से डिफाइन होती है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसकी पॉलिटी, उसका पॉलिटिकल थॉट, हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे के जो और भी जो हैं कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो डिबेट है, चैलेंजेस हैं, वो है आर्ट एंड कल्चर, वो किस तरीके से वर्क करता है, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, सोसाइटी के सिचुएशंस क्या रहेंगी, क्या चीज़ें हुई, ये सब एक जगह आपको आता है, और ये धीरे धीरे इनकलकेट होना शुरू होगा, ठीक है, या आप ये कहिए लीनियर प्रोग्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, वन डे नहीं होने वाला। और अगर आप बेस लेवल पे इस चीज़ को करेंगे तो आपका जो बेस है वो तो बेहतर होगा ही होगा, आगे का जो फ्यूचर है वो भी बेहतरीन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।